इस चुनाव में फर्रुखाबाद के विकास को लेकर आपका क्या मेन मुद्दे हैं? देखिए, फर्रुखाबाद जनपद में हम लोगों ने काफ़ी विकास किया है। छोटे छोटे विकास गिनाएंगे तो सवेरे से शाम तक चलेंगे, लेकिन मुख्य भविष्य जी आने वाली जो हमारी योजना है, जो हमारी पाइपलाइन में भी है, और कुछ योजनाओं पर हमें 70%, किसी योजना में 40%, किसी योजना में 20% काम हमारा सब पर है, हमारी सरकार कर रही है। और मुझे आगे आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद जनपद का जो अपना इनका फर्रुखाबाद जनपद का हमारा इतिहास रहा, इस फर्रुखाबाद जनपद का नाम पांचाल नगर किया जाए, क्योंकि यहाँ का फर्रुखाबाद जनपद किसी समय ये राजा द्रुपद की राजधानी रही है कंपिल, और ये यहाँ पर पांचाली का स्वयंवर हुआ था, तो इसलिए इसका महाभारत कालीन इतिहास है। तो उस इतिहास के तहत इस फर्रुखाबाद नगर का नाम जो है पांचाल नगर किया जाए। यहाँ का नाम फर्रुखसियर के नाम पर, जो दिल्ली के शासक थे, फर्रुखाबाद के शासक नहीं थे, दिल्ली में जिन्होंने शासन किया होगा उनके नाम पर फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखसियर के नाम से बसाया है। ये लगता है कि कोई क्या अटपटा सब है, कहाँ शासक और फर्रुखाबाद से उसका क्या लेना देना। इसलिए मैं चाहता हूँ इस फर्रुखाबाद जनपद में नौजवानों को एक अपने इतिहास के बारे में, जब वो पंचाल नगर नाम होगा तो वो पूछेंगे कि साहब पापा इस नगर का पंचाल नगर नाम क्यों है, तब उनके पिताजी बताएंगे यहाँ की बेटा पंचाली यहीं से हुई, राजा द्रुपद की राजधानी यही रही। तो ऐसा लोगों को लगेगा, तो अपने इतिहास से लोग जुड़ेंगे। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। एक पुरानी मांग यहाँ की है कि जो कोल्ड स्टोरेज है आलू भरा, इनको उद्योग का दर्जा देंगे, उसकी ना होने की वजह से उस पर कुछ है प्लान? नहीं, इसमें देखिए उद्योग धंधा दिया, उद्योग का दर्जा दिया जाए तो इससे सरकार को फायदा होगी, कोई वैसे तो किसी कोल्ड स्टोरेज वाले को फायदा तो होगी नहीं। ये मांग नहीं है उद्योग का धंधा दिया जाए, ये मांग नहीं है। और यदि ऐसा किसी की मांग है तो इसे भी मैं करा दूँ, मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन मेरा फर्रुखाबाद जनपद के विकास के बारे में बता दूँ, मैं चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद जनपद में विकास प्राधिकरण बने, फर्रुखाबाद जनपद को नगर पालिका है, नगर महापालिका बने। हमारा आगे आने वाले ये दोनों चीज़ें हमारे लक्ष्य है। एक फर्रुखाबाद को विकास प्राधिकरण घोषित कराना, एक फर्रुखाबाद नगर पालिका को नगर महापालिका बनाना, दूसरा फर्रुखाबाद की और अच्छी रेलवे और अच्छी कनेक्टिविटी के लिए अच्छी और ट्रेनें दिलाना, फर्रुखाबाद में और अच्छी कनेक्टिविटी रेलवे कनेक्टिविटी के लिए कासगंज से लेकर अलीगढ़ तक मात्र 52 किलोमीटर उस रेलवे लाइन को और जुड़वाना, नई रेलवे लाइन बनवाना। मैं चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद में और कैसे सड़क नेटवर्क और मजबूत हो, तो हमारा जो चित्र बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जो हमारा आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे 135 एक्सप्रेस वे में बंद हो जाता है, उसे आगे बढ़ा के गंगा एक्सप्रेस वे में जोड़ दिया जाए, जिससे हम हरिद्वार से लोग चलेंगे, हरिद्वार में गंगा से चलेंगे, गंगा स्नान करेंगे, वो फर्रुखाबाद आएंगे और फर्रुखाबाद से फिर चित्रकूट पकड़ेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में पकड़ेंगे और चित्रकूट में गुप्त गंगा तक जाएंगे, गुप्त गंगा से गंगा तक, गंगा से गुप्त गंगा तक का ये मार्ग सीधा खुल जाएगा। तो जिसे गंगा स्नान करके और गुप्त गंगा के भी दर्शन सीधे होंगे। और वैसे भी यहाँ पर बाबा नीम करोड़ी धाम की तपोभूमि रही, बाबा नीम करोड़ी तपोभूमि के साथ में जब वो उनकी एज 60 के करीब ऊपर हुए, तब वो कैंची धाम भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने तपस्या की, तपोभूमि बनाई अपनी। और फिर पहले तपोभूमि उनकी कर्म भूमि और तपोभूमि बाबा नीम करोड़ी की, यहीं से नाम ही नीम करोड़ी गांव में ही उन्होंने तपस्या की थी। तपोभूमि नीम करोड़ी गांव है, जो इस समय लगभग 5000 की आबादी का हमारा गांव है, जहाँ रेल स्टेशन भी नीम करोड़ी स्टेशन है। तो इनका नाम भी पहले उनका तो लक्ष्मण दास जी नाम था, उनके जो उन्होंने बाबा गांव नीम करोड़ी गांव में तपस्या की थी, तब उनका बाबा नीम करोड़ी रखा गया। तो मैं कहूँ वहाँ से लोग चले गए कैंची धाम से, तो फर्रुखाबाद में बाबा नीम करोड़ी धाम आके उनकी तपोभूमि भी देख सकेंगे। बौद्ध धर्म के लोग भी आएंगे
तो जहाँ भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ था, वो स्वर्गावतरण को भी देख सकते हैं। भगवान बुद्ध का बहुत राजनीतिक एक जैन समाज के लोग भी, जहाँ विमलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए, एक कल्याणक को बहुत बड़ा तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाता, जहाँ भगवान विमलनाथ के 4 कल्याणक हुए हों, वो हिंदुस्तान नहीं विश्व का सबसे बड़ा जैन धर्म का तीर्थ भी कंपिल है। तो बहुत से लोग उस जैन धर्म के तीर्थ स्थल पर भी लोग उससे आगे आएंगे, दर्शन करेंगे, रुकेंगे। और इसी तरह राजा द्रौपद की भी राजधानी कंपिल रहा है, जहाँ द्रौपदी कुंड भी है, तो उसके भी लोग। सर आम लोगों एक सेकंड सर, आम लोगों की मांग रहती है, आम जनता की मांग रहती है कि कब डिवाइडर रोड बनेगी शहर में, कब ट्रैफिक लाइट लगेगी, कब व्यवस्था इसकी बदलेगी। उसके लिए जब विकास प्राधिकरण हो जाएगा और नगर महापालिका हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक सवाल केजरीवाल वाला नहीं सर, विकास को लेकर के बात है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो विपक्ष उधम कर रहा है, उसका यहाँ कोई चुनाव है कि नहीं सर? केजरीवाल की गिरफ्तारी और इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर देखिए, फर्रुखाबाद जनपद में कोई ऐसा मैसेज नहीं है, ऐसा कोई संदेश नहीं है। यहाँ फर्रुखाबाद की जनता जो है गंगा जमुनी तहजीब पर निवास करती है। यहाँ कभी भी देश के अंदर कुछ हो, लेकिन फर्रुखाबाद हमेशा शांत रहता है। यहाँ लोग अमन चैन काम कर रखते हैं, यहाँ भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं और लोगों का अपना मानना है जो भ्रष्टाचार करेगा वो जरूर भरेगा। माननीय मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, और जो खाएगा वो जरूर भरेगा। तो ये इसके तहत कार्रवाई होती है तो लोगों को लगता है कि देश को हमें आगे ले जाना चाहते हैं, हम देश को अमेरिका जैसा, हम देश को जापान जैसा देखना चाहते हैं, तो हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो को शेयर जरूर करें।